अच्छा जी, लाहौरी एथियस्ट आए हैं बड़ी देर के। हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही हाँ है जी, मेरी? कैसे आ रही है जी? आ रही है लाउड एंड ठीक, क्लियर। ठीक। हाँ, काफ़ी वेट कराया है आज आपने। मैं बात करना चाह रहा था हमज़ा के, और ये जो छोटा बच्चा भाई आया था अभी, दोनों की आपने जो सवाल किए और हमज़ा ने जो बात की, दोनों की रिलेटेड है मोरालिटी से। हम्म। हम्म। ठीक? तो आपने जिस तरह उसकी हम्म। गुलामों की बात की, तो हमज़ा की ना आपने उसकी बात पूरी सुनी नहीं। वो ये कह रहा था कि मतलब वो ये नहीं कह रहा था कि एथियस्ट जो हैं ये मानते हैं कि ऐसे है। वो ये कह रहा था कि अगर अगर एथियस्ट मोरालिटी को बिलीव करते हैं, अगर हम्म। मोरालिटी को बिलीव करते हैं तो उनकी बेसिस क्या है? सवाल ये था। ठीक? तो उस वो तो ज़ाहिर बात है कि हमारी मोरालिटी है, हम ये मानते हैं कि मोरालिटी क्या है। तो इसकी जस्टिफिकेशन वो कह रहा था कि आप जस्टिफाई करें कि आप क्यों मानते हैं। वो इसको तो वो मानता था कि आपकी है, एक मोरालिटी है। आप कत्ल को गलत मानते हैं, ये पता है, सबको पता है। ठीक? अब जो एक मुसलमान है, वो ये कहेगा कि कत्ल को मैं गलत इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे खुदा ने कहा है कि कत्ल गलत है। मैं किसी का रेप करने से इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि मुझे खुदा ने मना किया किसी का रेप नहीं करना। ठीक? ये एक मुसलमान, एक जो मजहबी इंसान है, हम्म। उसकी तरफ से ये जो है वो पर्सपेक्टिव पेश किया जाता है। तो ऐसे शख्स के दिमाग में जो है ये सवाल एक अच्छा सवाल है कि अगर मैं मजहब छोड़ दूं तो ये जो कई चीज़ों का मना करना, किसी चीज़ों का लिमिटेशन रखना, ये लिमिटेशन मेरे दिमाग में कहाँ से आएंगी? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है मेरे ख्याल में। एक शख्स के मजहब से बाहर निकलने के लिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो मैं हमजा को अप्रिशिएट करूंगा कि उसने ये सवाल सोचा और वहां तक पहुंची उसकी सोच। लेकिन ज्यादातर जब ये लोग सवाल कर रहे होते हैं ना, वो समझ रहे होते हैं कि ये ट्रैप बिछा रहे हैं एथियस्ट के लिए। तो वहां पे जो है ना वो मिस स्टेप कर जाते हैं कि वो जवाब सुनने के बजाय उसी सवाल के ऊपर अटके रहते हैं, और वो उसके बाद एक नई जंप लगाते हैं कि क्योंकि तुम लोग ये समझते हो कि तमाम चीजें एटम्स की हैं, तो इस वजह से तुम्हारा कोई जो प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी नहीं होने चाहिए, तुम्हारी मोरालिटी नहीं होनी चाहिए फिर। ठीक? तो उसके जवाब में मैं उनसे ये पूछूंगा कि ठीक है, एटम्स है, हम मानते हैं, मेरे ख्याल में वो भी मानते हैं कि एटम्स हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट रखी जाए तो मुसलमान भी एटम से बना हुआ है और एक एथियस्ट भी एटम से बना हुआ है। तो एक एटम्स का होना या ना होने से मसला नहीं है हमें। मसला ये है कि हम कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं और उसको कितनी सफरिंग बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं। असल सवाल ये है। जैसे कि अगर नहीं, हमें, अब जी जी बताएं। मैं बेसिकली मैं कई बार जो एक सिंपल सी बात है, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि जी ये क्वेश्चन है तो ये क्यों नहीं है। हम्म। मैं बंदे की इंटेंशन देख रहा होता हूँ कि वो क्या बात कर रहा है। ठीक ठीक। है। मेरा एक अपना उसको रीजनिंग को ब्रेक डाउन करने का तरीका है। सो बिल्कुल। व्हाट आई डिड वाज बेसिकली ब्रेक डाउन हिज रीजनिंग इनटू, जैसे जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर की जुबान में एल्गोरिदम, हम्म। एक एक स्टेप को ब्रेक करना। ठीक है। अब वो बेसिकली आप कह रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे थे कि एथियस्ट ये मानते हैं। मैंने हम्म। दो तीन दफा क्लैरिफाई कराया कि हम्म। आप ये समझते हैं कि एथियस्ट ये मानते हैं, हालांकि एथियस्ट ये नहीं मानते। ठीक हम्म। है। तो ऐसा नहीं है कि जी वो ये कह रहे थे कि जी वो सजेस्ट कर रहे थे। नहीं, ही वॉज ट्राइंग टू, ही वो जो कर रहा था वो ये था कि वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इस पॉइंट को कंटेस्ट करूंगा कि एथियस्ट जो हैं वो मानते हैं कि जी सब कुछ ही एटम्स है, तो बैक्टीरिया को मारने की इजाजत होनी चाहिए। हम्म। ठीक है। या बैक्टीरिया को मारना गुनाह है, इवन गुना। के ही सजेस्टेड दिस। तो मेरा तो फिर ये प्रॉब्लम है कि जब मैं ये मानता ही नहीं हूं तो मैं तो हर एथियस्ट की बात तो नहीं कर सकता, मैं अपनी करूंगा और मैंने अपनी कर दी। ठीक है। हम्म। सिंपल सी तो बात है। अब ये नहीं है, हर हर एक रीजनिंग को ब्रेक डाउन करने का एक तरीका होता है, और दिस इज व्हाट आई डिड एंड दिस इज व्हाट आई विल कंटिन्यू हम्म। टू डू। कई बार लोगों को लगता है कि किसी ने सवाल गंदम पूछा और मैं जवाब चना दे दूं। हम्म। क्यों? क्योंकि बेसिकली कई बार लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन ही गलत होता है। हम्म। तो फिर मेरा ये अब मसला ये है कि अगर मैं गलत क्वेश्चन का जवाब देने लगूं तो दूसरा बंदा और मैं दोनों ही कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए क्वेश्चंस को पर्सपेक्टिव देने की और करेक्ट करने की जरूरत होती है। बिल्कुल दिस इज सही। व्हाट आई रेगुलरली डू, और हाँ। मैं हमेशा करता हूँ। और मतलब आई डोंट थिंक कि आई डिड एनीथिंग रॉन्ग देयर। नहीं नहीं, मुझे वो हाँ। उस लिहाज से नहीं मैं कह रहा हूँ। मेरे ख्याल में हाँ। अगर बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही की कि उसको पर्सपेक्टिव देना जरूरी है। जब सवाल, एक सवाल का कॉन्टेक्स्ट ही गलत हो
तो उससे थोड़ा सा स्टेप बैक करके उसको पर्सपेक्टिव देना बहुत जरूरी है। ये मैं आपकी बात मानता हूँ। तो क्योंकि बड़ी दफा लोग जो है ना एम्बिग्विटी के अंदर जो है ना वो मतलब डायरेक्शन ही कोई बात की उधर चली जाती है। तो मैंने अपना एक रूल है मेरा कि मैं बंदे के क्वेश्चन को पहले क्लैरिफाई करवाता हूँ, ठीक है। एंड आई डोंट फाइट विद समथिंग दैट आई डोंट बिलीव इन, ठीक है, या आई डोंट प्रीच। मैं उसी के ऊपर लड़ूंगा या उसी के ऊपर बात करूंगा, उसी के ऊपर क्वेश्चन उठाऊंगा जो मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई मुझे आगे कहे एथियस्ट ऐसे मानते हैं, तो मैं कहूंगा भाई मैं जो मानता हूं मैं उस पर बात करूंगा, उस पर नहीं कर सकता कि जो कोई XYZ जो अपने आप को एथियस्ट कह रहा है, वो मुझे क्या पता वो कौन है, और जो वो अपने आप को एथियस्ट कह रहा है तो वो ही इवन डजंट अंडरस्टैंड्स कि जी एथिज्म क्या है। या क्योंकि अगर आप पूछें तो मेरी एक पोजीशन है कि आई एम एन एथियस्ट, बट अगर आप मेरे मुझसे पूछे कि मोरालिटी के तौर पे मैं कहां स्टैंड करता हूं, तो देन आई एम अ ह्यूमनिस्ट। बस बात खत्म हो गई। तो अगर मुझे अब आगे कोई कहे कि जी मोरालिटी का क्वेश्चन है, तो मैं एथिज्म तो मोरालिटी को डिस्कस ही नहीं करता। एथिज्म का तो मतलब सिर्फ एक वन लाइन स्टेटमेंट है कि यू डोंट बिलीव इन रिलीजन और गॉड, बस। बाकी मोरालिटी कहां से आती है एथियस्ट की? वो ह्यूमनिज्म से आती है। बिल्कुल सही, खत्म हो गई बात। ह्यूमनिज्म की एक बड़ी एस्टेब्लिश डेफिनेशन है और उसकी एक पूरी फिलॉसफी है जो कि दैट आई थिंक मेरे ख्याल में मतलब मैं एक थोड़ा सा अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो शायद क्योंकि मैं इस स्ट्रगल से गुजर चुका हूँ, तो शायद इसलिए वो हम सभी गुजर चुके हैं, सभी गुजर चुके, बिल्कुल। तो और हर किसी के सोचने का तरीका जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। बेशक हम आखिर में एक ही मंजिल तक पहुंचे, लेकिन हमारे सफर जो है वो शायद थोड़े से मुख्तलिफ हों। तो उस लिहाज से मैंने खुद सोचा है ये कि मसलन मोरालिटी वाकई हमें कहाँ से फिर मिलेगी। तो जैसे कि उन्होंने कहा अगर हम उसी फ्रेमवर्क से देखें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिसको कहते हैं ना कि सिर्फ इसको इस लिहाज से देखने के लिए हम थोड़ी देर के लिए अपना माइंडसेट चेंज कर लें। हम वाकई कहते हैं कि क्योंकि तमाम एटम्स हैं इसलिए हम जो है वो तमाम चीजों को बराबर देखते हैं, फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक। एक मुसलमान के लिए फिर ये साबित हो गया कि उसके लिए एक इंसान को तकलीफ देना मुश्किल है क्योंकि उस दूसरे इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया खुदा ने, ठीक। एक एथियस्ट के लिए दूसरे इंसान को तकलीफ देने का मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि तमाम एटम्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है एक मुसलमान से कि आप एक शख्स को देख रहे हो जो एक कुत्ते के ऊपर जुल्म कर रहा हो, ठीक, एक कुत्ते के ऊपर जुल्म कर रहा हो और आप उसको रोकने की ताकत रखते हो, तो क्या आप उसको रोकेंगे? क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि इंसान के अंदर रूह डाल दी गई है और इंसान से पूछा जाएगा कि तुमने किसी पे जुल्म तो नहीं किया, तो उस कुत्ते के ऊपर जुल्म करना क्यों मना है? चले अगर आप कुत्ते को समझें कि वो एक खुदा ने चीज बनाई है, चले उसको छोड़ दें। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक रोबोट बनाते हैं हम, ठीक, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल देते हैं और उसके अंदर हम तकलीफ वो करने का, फील करने का एक उसके अंदर एबिलिटी डाल देते हैं। अब उस रोबोट को क्या आप तकलीफ पहुंचाएंगे? वो हालांकि वो सिर्फ मशीन है और वो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ये कहेगा कि हाँ उसको तकलीफ देना अच्छी बात है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि डिफरेंस जो है वो कहाँ पे आ गया? एक बैक्टीरिया और एक इंसान के अंदर डिफरेंस कहाँ आ गया? एटम्स का नहीं हुआ डिफरेंस, जो है एटम का नहीं हुआ, बल्कि एबिलिटी, एक ताकत, तकलीफ को फील करने की जो ताकत है, वो असल डिफरेंस है। तो हमारे एटम्स वही हैं जो बैक्टीरिया के हैं, लेकिन हमारे अंदर जो उसकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है तकलीफ को फील करने की, वो कई हजार मतलब कई बिलियन गुना जो है वो ज्यादा है। इसीलिए हम जितने स्मार्ट एनिमल्स हैं उनके ऊपर तकलीफ होते देखते हुए ज्यादा जो है उसको बुरा समझते हैं। एक मछली या एक मच्छर को मारते हुए एक एथियस्ट को बुरा नहीं लगेगा, एक मुसलमान को भी बुरा नहीं लगेगा, ठीक। एक मक्खी को मेरे घर में आ जाए, मैं मक्खी को मार दूं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक मेंढक आ जाए तो मैं उसको पकड़ के बाहर छोड़ाऊंगा। एक अगर बंदर है उसके ऊपर कोई जुल्म कर रहा हो, मुझे ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि जितनी इंटेलिजेंस हम परसीव करते हैं किसी चीज के अंदर है, हमें उतना ही उस चीज का एहसास होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, जाहिर बात है, बिल्कुल। तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, जो आप कह रहे हैं डेफिनेटली वो बात है। दूसरी बात है कि बैक्टीरिया को कोई क्यों नहीं मारेगा? बैक्टीरिया को देखें, ऐसे भी बैक्टीरिया जो कि
जो कि इंसान के गट में रहते हैं, जिनके बगैर आप डाइजेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। मगर ऐसे भी बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया है, वो आपको मार सकता है, तो फिर जाहिर बात है उसको आप मार सकते हैं। दूसरी बात है कि बैक्टीरिया इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी, ठीक है, बिकॉज इन द एंड दे फील नथिंग, उनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं, एग्जैक्टली, कुछ भी, यही ठीक डिफरेंस है। है और हाँ यही difference बस बिल्कुल ये बात ठीक है आपकी, बाकी कोई और आप बात करेंगे? बात ये नहीं, मेरे ख्याल में यही बात करना चाह रहा था मैं हाँ आज उसके मोरालिटी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन हाँ, करता हूँ मतलब कि ये एक बात में कवर नहीं हो सकता, इसकी कई डायमेंशन हैं। चलें फिर ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, अब टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, चल थोड़े चल काफी ठीक है, लोग हैं जिनसे और भी बात चल करनी। ओके, चलें फिर ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, ओके बाय। ओके ओके।